चिंगारा, जिसका नाम भी सुनने से सबके चेहरों पर बजते हैं बारा। चिंगारा। ए पिंट्या, पिंट्या रे, ए पिंट्या, ए पिंट्या, काय झालं रे? काय झालं रे याला? असं काय करतोय? चिंगारा। क्या चाहिए रे तुझे? मुझे इस ब्रह्मांड पे राज करना है। ए देवा, काय पाहिजे रे तुला? अरे अपन को ये दुनिया चाहिए, दुनिया। आईला दुनिया, दुनिया आईला बरं सुरू झालं याचं. दुनिया यायला दुनिया देतो. अरे महिला, अरे अरे कौन है? किसने मारा? ए इकडं बाय, बापू उभा आहे तुझा. बापू किधर में मारता है तू यार? मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी. फिर से सपने देखने लगा रे तू. महिला, अपन सपने देख रहा था क्या? हाँ महिला, अपन को ना बापू, अपन को ना लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है. बड़ा करना है. बहुत बड़ा. आपको क्या लगता है क्या बन सकता हूं मैं? कुछ नहीं. अरे करियर बापू, करियर. मुझे करियर बनाना है. पूरा दिन सोते रहता है. पिक्चर पिक्चर पिक्चर, फिल्में फिल्में फिल्में, बस इतना ही देखता रहता है. तो दिमाग में से कचरा भरा पड़ा रहेगा ना रे बाबा तेरे दिमाग में. अरे कचरा छोड़ो, धोती छूट जाएगी तेरी. धोती को हाथ नहीं लगाने का रे. जा. ठीक है, मैं अपन के दोस्त के पास जाता हूँ. मंग्या है अपन का दोस्त. किधर है मंग्या? ए पिंड्या, मंग्या, ए पिंड्या, मंग्या, ए मंग्या पिंड्या. मेरे भाई. भाई किधर है तू? भाई मैं तो इधर ही हूँ. तेरा क्या हालचाल है? भाई देख, अपन ने ना आज तक पूरा मजा मस्ती किया, टाइम पास किया, लेकिन अब टाइम आ गया है कुछ करियर बनाने का. अरे भाई कैसे बनेगा? यार तेरे को क्या लगता है कौन सी हॉबीज है मुझे, क्या क्वालिटीज है? भाई तू इतना हैंडसम है, तू इतना डैशिंग है, तेरी ऋतिक की हाइट है, तू तो एक्टर बनने के लायक है. वाह वाह मंग्या, तू ही पहचान सकता है मेरी बात को. हाँ पर तेरे को और बता. और मुझे ना, मुझे ये धरती चीर देनी है, ये समंदर फाड़ देना है, ये पूरा धरती ऐसा हिला के रखना है भाई मेरे को. हे भगवान, अरे भाई ठीक से खाना तो खाया ना? अरे पूरा पेट भर के प्रसाद खाया क्या है हम. अरे भाई ठीक से नींद तो हुई ना तेरी? अरे 10-10 घंटे दिन का सोता है अपन. अरे भाई चल, तेरे को दुनिया हिलानी ना? हाँ तेरा ये भाई करेगा तेरी मदद. कैसे कैसे? वो दूर तेरे को एक खेत दिख रहा है? वो दूर वाला? हाँ वही. अरे वही. हाँ तो कई सालों से बंजर पड़ा हुआ है. हाँ तो चल उठा ये हल. हाँ. और खोद डाल उस खेत को. क्या यार तू भी ये हल चलाने की बात वगैरह कर अरे रहा है? भाई रुक. हाँ इसमें तेरा भी फायदा है. हाँ. और मेरा भी फायदा है. ऐसा? ये देख, तेरा दुनिया हिलाने का सपना पूरा. हाँ. और मेरे खेत में हरियाली देखने का सपना पूरा. क्या यार तू भी ये सब बातें मेरे से करवा रहा है, ये सब काम करवा रहा है मेरे से. कुछ अंदर की बात बता, अंदर की. अरे बाबा, तू मेरे को पूछ रहा है? मेरे को? अरे भाई इधर मेरे को मेरे जिंदगी का मालूम नहीं, तेरे जिंदगी का कैसे बताऊं? और अपना तो भाई सिंपल फंडा आहे. लोकांना सांगायचं ब्रह्मज्ञान, पण मात्र स्वतः कोड पाषाण. अरे ते तर तू आहेसच. हाँ. लेकिन कुछ तो बता ना यार, कुछ आइडिया दे दे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. चल चल ठीक है. देख, मेरा बापू बोलता है. बापू कौन? मेरा बापू. कि कभी भी ना ऐसे वक्त में अपने अंदर की शक्ति को पहचानो. अरे भाई अपने काबिलियत को पहचानो. अरे वो तो छोड़ो, पहले अपने आप को पहचानो और उसके लिए अपने अंदर की आवाज सुनो. मतलब पूरी अंदर की आवाज? अरे भाई हाँ, तो जा सुन अपने अंदर की आवाज. थैंक यू भाई, थैंक यू. जा, तूने जा. मेरी जान बचाई. थैंक यू. जा. अभी को मेरे को अंदर की आवाज सुनिए, अंदर की आवाज.
अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। यार ये बीच में पिल्ली की आवाज कहां से आ रही है? ठीक है ठीक है, फिर से सुनता हूं। यार इधर मोर बिल्ली सब दिख रहे हैं। मुझे मुझे बिल्ली बनना है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। फिर से सुनता हूं। हे भगवान, क्या क्वालिटीज है मुझ में, कौन सी हॉबीज है मुझ में। हाँ, याद आया, मेरे रोम रोम में नौटंकी भरा है। अरे अपन एक्टर बनेगा, एक्टर। हाँ बापू, अरे कुठे गेला रे बापू? कुठे कुठे खपला? ए काय झालं रे तुला? एवढा तिळमिळ तिळमिळ काय करतोय? अरे बापू तिलमिल छोड़ो, अपन ने पूरा अंदर की आवाज सुनिए। क्या सुना रे? अरे अपन को बापू एक्टर बनना है, एक्टर। शक्ल देखा है अपना कभी? तू देखता है ना शक्ल आईने में, क्या महिला आईना भी टूट जाता है। पहला बापू बापू अपन जब छोटा था ना, तो अपन को इंस्पेक्टर बनना था, पूरा दाड़ 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 करके। और बाद में सोचा डॉक्टर बन जाऊं, वो भी गलत। बाद में सोचा कि क्रिकेटर बन जाऊं, अनुष्का जैसी तो कोई मिलेगी ना। हाँ उसके, लेकिन वो भी ख्याल मन में गया। और उसके बाद इलॉन मस्क, बिजनेसमैन, पैसा कमाया। लेकिन तेरे को पता है, ये सारे रोल्स एक आदमी कर सकता है। कौन रे? अरे वो है ना, एक्टर। अरे 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 अरे, भविष्य खराब आहे रे तुझं। अरे बापू सच एक बता ना ना। धड 12 चिंध्या, तू कर वटवट, आम्ही अनी बरगट। बापू सच में बता नहीं यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप मुझे डिमोरलाइज कर रहे हो। बोल रहा है एक्टर बनेगा, ना तेरे पास ऋतिक के जैसा हाइट है, ना बच्चन के जैसा हाइट है, ना ऋतिक के जैसा लुक है। तेरे को एक्टिंग का ए तो आता नहीं, कैसे बनेगा रे तू एक्टर बाबा? बापू अपन ने अंदर की आवाज को सुना है, पहचाना है, फिर सोच समझ कर बोला है कि क्या बन जाऊं। और अंदर से एक ही आवाज निकला था, वो क्या है? एक्टर। और क्या बनूं मैं, आप ही बताओ। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले। अरे बस कर। तू डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर? अरे डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, पता है आपको? अरे बेटा, वो पाटिल साहब का लड़का देख, हाँ महीने का। वो वाला। हाँ हाँ वो हाँ। महीने का 2 लाख कमाता है, 2 लाख। माय गॉड, 2 लाख? वो देशमुख का लड़का देख, इधर, महीने इधर। का 4 लाख कमाता है, 4 लाख। 4 लाख? बाप रे बाप। वो पड़ोस वाला पिंट्या देख, तेरे जैसा ही छे, यूएसए को गया, ऐसा? कितना कमाता है? 8 लाख कमाता है महीने का। अरे बाबा रे बाबा, ये तू तो भी पूरा। डॉक्टर बनेगा तो इन लोगों से आंख में आंख डाल के बात कर सके ना रे बाबा। हाँ सही है। लेकिन उसका बेटा डॉक्टर, इसका बेटा डॉक्टर, इससे मुझे क्या? मुझे बताओ, आपके पास कौन सी डिग्री है? ए मेरे भी नहीं ढकेलने का रे अभी। अरे आम्हाला माहित आहे ना, नाचता येईना अंगण वाकडं। हाँ? ए हल्का अपने बाप से ऐसा बात करता है क्या रे? सॉरी बापू, सॉरी। मैं अपने भैया से पूछता हूँ, वही मुझे बता सकते कौन हैं। सा भैया? वो पढ़ा लिखा गवर। जा रे बाबा, अरे मैं नहीं बात पूछता कर हूँ, रहा आप तेरे जाओ, से। आप जाओ। भैया मेरे पाए भैया, आप ही बताओ कि मैं क्या बन सकता हूँ। तू छोटे, तू लॉयर बन जा। काला कोट और तेरी काली शक्ल एकदम मैच। अरे पर लॉयर क्यों? अरे भाई, अपनी माँ बोलती है, तेरी बुआ के चाची की जमीन कौन संभालेगा, उसका कौन छुड़ाएगा मेरे भाई? तू। मैं? अरे कल को मैं शराब पी के चोरी करके मेरे को पुलिस ने अंदर डाला, मेरे को कौन छुड़ाएगा मेरे भाई? अरे तू। हाँ ठीक है। हाँ ठीक हूँ। अरे मेरे भाई, तू लॉयर नहीं बनेगा
तो अपना काला कोट किधर जाएगा रे? किधर जाएगा तू ही बोल। अरे मुझे नहीं बनना है लॉयर, मुझे नहीं बनना है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं बनना है अपन को लॉयर। देख ये बापूस को कितने दिन जिएगा और ये बस- बसने के बाद इसकी जायदाद अपने नाम हंसी खुशी हो जानी चाहिए कि नहीं? हाँ हो सही जाए। है। हाँ सही है, एकदम सही बोलो। ये हाँ। मेरे को मारने का प्लानिंग शुरू किया। मेरे अरे नहीं मारने रे के बाबा, बाद में नहीं मेरा रे जायदाद बाबा, कर नहीं, हल्का नहीं, दूर ही नहीं, रहे रे, मेरे धोती से दूर रहे, छूट जाएगा। मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। हाँ पूरा कंफ्यूजन है। बापू बोलता है एक्टर नहीं डॉक्टर बन, भैया बोलते हैं लॉयर बन, एकदम बराबर, लेकिन एकदम बराबर। लेकिन अपन का माइंड बनता है एक्टर बन, एक्टर। कई भैंस पानी में। हट। यार कैसे कैसे घर में रह रहा हूँ मैं, पूरा कंफ्यूजन। अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। हाँ हाँ यस यस, टॉस करके देखते हैं। टॉस हाँ टॉस, अगर छापो आया टॉस? तो डॉक्टर, डॉक्टर। और काटो आया तो लॉयर। अरे कंफर्म काटा ही जाएगा रे बाबा। अरे और अगर मेरा सिक्का खड़ा रह गया तो है ऐसा होता है कभी? अपन एक्टर बनेगा। देखो ठीक है बापू, 1 रुपया ला। अब वो भी मेरे से ही लेगा, कह रहे तो सिक्का ये धोती छूट जाएगा, ये दे रहा ना तेरे को। दे जल्दी दे, वापस कर दे। आखिरी का सिक्का बचा था, वो भी लेके गया भिखारी। आराम से। हाँ, देखो सब लोग। काय पडला रे? महिला चापू यानी डॉक्टर। ये मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा रे, डॉक्टर। सुन लो रे सब। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अरे कहा मैं तुझे काला कोट पहन, तू सफेद कोट पहन के काला भूत दिखेगा। धत, मेरे को नहीं रहने का बाबा इस घर में। मर गया रे, मर गया। डॉक्टर नहीं बन सकता अपन। ये रुक रे, मेरा सिक्का उठा। हाँ ठीक है उठा। बापू डॉक्टर नहीं बनना अपन को। क्यों रे? सच में यार, उसमें ना बहुत पढ़ाई करनी पड़ता है, बहुत घिसना पड़ता है। अरे बेटा बस 2 साल, और बस 2 साल, फिर तेरा लाइफ बिल्कुल कूल हो जाएगा, बिल्कुल कूल रे। हाँ, ऐसा ही बोला था पिछले साल कि बेटा बस 10वीं तक पढ़ ले, बाद में तेरा लाइफ कूल हो जाएगा। और अभी बोल रहा है 2 साल और पढ़ ले। मैं नहीं पढ़ूंगा बेटा बस ये 2 लास्ट साल रे, बस 2 लास्ट साल, तेरा लाइफ सच में कूल हो जाएगा रे, बिल्कुल कूल। ठीक है बापू, अपन पढ़ेगा, अपन तेरे को डॉक्टर बन के दिखाएगा। हाँ, ये मेरा खून है। हाँ। चलो प्रिपरेशन करता हूँ। और 2 साल कड़ी मेहनत करने के पश्चात अपना पिंटिया डॉक्टर का सीट उसे मिल जाता है। अरे मुबारक हो अंकल जी, मुबारक हो, आपका बेटा डॉक्टर बन गया। आखिर खून किसका है रे? आपका बेटा सफेद कोट पहनेगा। ज्यादा मार मत। तो बता मेरे दोस्त, तेरा इस युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? हाँ बता। जरूर होगा, देना चाहता हूँ मैं संदेश। हाँ सुन ले। अभी अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है ना, तो इतना पसीना बहाओ जितना आपके घर में पानी नहीं आता हो। अरे आधा किलो तेल लाता था, उसमें से भी आधा दिए में और आधा आंख में डालता था, और ऐसे पढ़ाई करता था अपन, और तब जाके कहीं एमबीबीएस का सीट मिला है। क्या एमबीबीएस का सीट? नहीं सही है ठीक है। बापू आशीर्वाद दो। हाँ ले रे आशीर्वाद, जा। मेडिकल कॉलेज सफल हो क्या? जे में ही जाना रे। बस मेरा आने तक रहना। मुझे यहाँ पर कोई बताएगा कि एनाटॉमी का लेक्चर हॉल किधर है? ए हीरो, बोल। क्या देख रहा है तू? अरे
अपन से तमीज से बात करने का क्या? तमीज से, हाँ। या तो हिल ले या बोल ले। अरे अपन के पूरे टेम्बूर गांव में ना अपन अकेला डॉक्टर सिलेक्ट हुआ है क्या? अकेला। पूरे गांव में अपन के पोस्टर लगे हुए हैं और तू मेरे से कैसी बातें कर रहा है? डेढ़ शाने, तेरे जैसे इधर बहुत देखे हैं मैंने। यहाँ पे जो 200 लोग बैठे हैं ना, 200 हाँ, हाँ। अपने अपने गांव के महारथी है। ऐसा क्या? वो भी सिलेक्ट हुआ है? अरे हाँ, और वो भी? बहुत। और ये सब? अरे वो भी बहुत सारे। अपन को लगता था कि अपन ही शेर है इधर का, लेकिन अपन तो बहुत शेर निकला। चलता है भाई, चलता है। भाई मुझे क्यों डर लग रहा है? अभी तो और डरेगा जब तू बुक्स के बारे में सुनेगा। भाई तूने खरीद लिया बुक्स? हाँ देख, ये रही गाइटन, ये रही सत्यनारायण, ये रही बीडीसी। एक सेमेस्टर की है, एक सेमेस्टर की। हैला, एक सेमेस्टर की? हाँ अरे अपन ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड का पूरा मिला के इतना बुक नहीं पढ़ा है, ये एक सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। भाई तू पढ़ तो लेगा ना? ठीक है। अरे हम हारने वालों में से नहीं है, हम जीतने वालों में से है। जो किसी प्रॉब्लम को जम के देता है फाइट, उसे तो कहते हैं असली जम जीवन। साइड। अच्छा दोस्त, कल हॉस्टल में पढ़ते हैं। यस यस, नहीं सेशन लेते हैं। चल। किधर आ गया मैं? बापू ने बोला था एमबीबीएस में जाने के बाद तेरी लाइफ कूल हो जाएगी। ये सारा बुल दिख के मुझे लाइफ फूल हो गई है। अरे दोस्त, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बड़ा दुखी लग रहा है। अरे क्या बताऊं, रात से पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है। ऐसा इतना वाइवा, थ्योरीज, प्रैक्टिकल्स, इतना सब कुछ है। इसके लिए अंदर से कुछ तो बूस्ट चाहिए ना, बूस्ट। अरे बूस्ट चाहिए तुझे? देख, मैं तो मेरे एरिया के सीनियर्स के कांटेक्ट में हूँ। अगर बूस्ट चाहिए तो उनको पूछ। हाँ, अरे मेरे भी टेम्बुरनी से एक सीनियर है, मेरे को वाह। पता है, उससे जाके मिलता हूँ मैं। अरे मिल ले भाई, मिल ले। देख कैसी बूस्ट देते हैं तेरे को, देख। क्या हुआ? अरे भैया, तुम नए लगते हो यहाँ पे। भैया सुनो। भैया भैया किसको बोला रे? सॉरी। अरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन तुम हमें सर बुला सकते हो। सॉरी सर, सॉरी। मैं डरा हुआ हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अरे डरने की कोई बात नहीं है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो मिटाए सबके डर और फियर, उसे ही तो कहते हैं सीनियर। वाह वाह। बताओ बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? सर, अपन को एक प्रॉब्लम है। मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन वो अंदर से बूस्ट नहीं आ रहा है। इतना सारा सिलेबस है, थ्योरीज है, वाइवाज है, प्रैक्टिकल, और तो और अगले महीने 14 तारीख को एग्जाम आ रहा है अपन का। अरे हम तुम्हें ऐसा ट्रेन करेंगे, ऐसा ट्रेन करेंगे, ऐसा ट्रेन करेंगे कि थियरी हो या प्रैक्टिकल, एग्जामिनर के एक एक सवाल तुम्हारे दो दो जवाब, एक एक सवाल दो दो जवाब, एक एक सवाल दो दो जवाब, सवाल जवाब सवाल जवाब, और ये तुम्हारा डिस्टिंक्शन पक्का। बजाओ ताली। लेकिन 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 क्या? इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना कोई आम स्टूडेंट की बात नहीं है। वो तो नहीं इसके है। लिए तुम्हें स्पेशल बनना पड़ेगा। स्पेशल? तुम्हें कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? और इसके लिए तुम्हें एक बूस्टर डोज की जरूरत है। बूस्टर? वो बूस्टर क्या होता है सर? बूस्टर डोज मैं बताता हूँ तुम्हें। ये बूस्टर डोज
ये बूस्टर डोज लो बेटा। नहीं नहीं सर, हम अच्छे घर के इंसान हैं, ये नहीं करते इधर हम। नहीं नहीं आपके पास तो तुम्हें क्या हम बुरे घर के लगते हैं? नहीं सर, सॉरी, ऐसा तो नहीं लगते। अरे तुमने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? क्या कहा है? कर्म करो, हाँ फल की चिंता मत करो। हाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने भाइयों और अपने बड़ों का वध करने के लिए मजबूर कर दिया था। क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए। हाँ हाँ सही है। बेटा तुम आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हो, हाँ वो तो बनेंगे। समाज का उद्धार करने वाले हो, हाँ हाँ बिल्कुल सही। लोगों की जान बचाने वाले हो। अरे हाँ तो एकदम सही। तो इतना अच्छा काम करने के लिए हाँ? तुम्हें कुछ बूस्ट तो लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी तो लगेगी। हाँ बहुत एनर्जी लगती है सर। तो ये लो, ये रखो अपने पास, अपने आप को बूस्टेड रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सर, थैंक यू। मिल गया बूस्टर, मिल गया बूस्टर। इससे तो पढ़ाई तो होगी और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। चलो ये बूस्टर तो ले रहा हूँ लेकिन पहले जैसा बूस्ट नहीं आ रहा है यार। सीनियर के पास जाना पड़ेगा अपन को, फिर से जाना पड़ेगा। सर सर किधर हो आप? सर क्या हुआ बताओ। सर वो आपका बताया हुआ बूस्टर तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन पहले तो एक में पूरा काम खत्म हो जाता था, लेकिन अब 4-4 लेने पड़ रहे हैं। और तो और पहले तो सर एकदम हल्का हो जाता था, अभी तो हेडेक भी है, आंखें लाल लाल भी बनी रहती है और मुंह से गंदी गंदी बदबू भी आती है। और इसका कनेक्शन बन गया है, इसके वजह ये साफ ही नहीं होता है। अरे तुम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? हाँ गया हूँ। तुम जब पहली बार डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सिर्फ सिम्टोमेटिक मेडिकेशन देता है, करेक्ट। लेकिन हाँ। अगली बार फॉलोअप के दौरान वो तुम्हारी बीमारी को एनालाइज करता है, अच्छे से डायग्नोज करता है और फिर पता लगाता है कि तुम्हारी बीमारी कितनी गहरी है। तुम्हें जो मैंने बूस्टर दिया हाँ। वो तो बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें एक और बूस्टर की जरूरत है। एक और बूस्टर? कौन सा है सर? जैसे कि एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक के साथ एंटा एसिड दिया जाता है, करेक्ट। उसी प्रकार मेरे इस बूस्टर के साथ तुम्हें एक एंटा बूस्टर की जरूरत है। एंटा बूस्टर कौन सा है सर वो? मैं बताता हूँ। हाँ हाँ सर लाओ। ये एंटा बूस्टर, ये एंटा बूस्टर, ये ये तो एक ऐसा एंटा बूस्टर है जो तुम्हारे सारे साइड इफेक्ट्स दूर कर देगा। तुम्हारी आंखें लाल होती थी ना, ये पीने के बाद तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। ये पीने के बाद तुम्हारी दुनिया हिलने लगेगी कैसा और कैसा? तुम्हें सब कुछ उड़ता हुआ नजर आएगा। ओ, तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और फिर तुम मन लगा के पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना। सच में जादूगर निकला ये तो। सर मुझे भी चाहिए एंटा बूस्टर, दो ना। सर थोड़ा प्रसाद मिलेगा क्या? वाह वाह वाह, पूरा ले लो। सर सर एंटा बूस्टर सर, एंटा बूस्टर। और चिंता मत करो, हाँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा है? क्या कहा है? धर्म के लिए, इस दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? जो इस दुनिया को आगे बढ़ाए। हाँ तुम डॉक्टर बनके इस दुनिया को आगे बढ़ाने वाले हो, तो तुम्हारे लिए जो भी उपयोगी है तुम उसका उपयोग करो और इस दुनिया को आगे बढ़ाओ, अपने मरीजों को ठीक करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छे से पढ़ाई करो। किधर बूस्टर रखा है सर? एंटा बूस्टर बूस्टर? तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया जाएगा। अरे थैंक यू सर, थैंक यू।
क्या कॉम्बिनेशन है, बूस्टर और एंटा बूस्टर। पूरा आपके लिए काफी नहीं है ये यार। बूस्टर और एंटा बूस्टर लेके अपन का लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। उस सीनियर ने अपन की पूरी वाट लगा दिया। वो सीनियर बहुत गंदा था, लगता है किसी दूसरे सीनियर के पास मेरे को जाना पड़ेगा। सर 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 ला 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 ला। अरे तुम फर्स्ट ईयर के हो क्या? हाँ सर। क्या हुआ, मेरे पास कैसे आना हुआ? सर मैंने एक सीनियर सर से बूस्टर और ये एंटा बूस्टर लिया था, लेकिन उससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ही बताओ सर मैं क्या करूं? अरे अरे अरे, तुम ये सब क्या आदतों में पड़ गए बेटा? तुम तो अच्छे घर के लगते हो। छोड़ दो ये सब, छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो ये सब मोह माया है। सोच लेता हूँ। तुम्हारी क्या समस्या है? पढ़ाई में मन नहीं लगता? नहीं लगता सर, कुछ नहीं लगता। तुम्हारा कोई स्पेशल फ्रेंड है? हाँ है ना, वो देखो उधर बैठा है, सुरजा, हरिया, लक्षा और वो कोने वाले अपन के सब फ्रेंड ही है ना। अरे ये फ्रेंड्स नहीं बाबा। हाँ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? अपन की कैसे गर्लफ्रेंड हो सकती है सर? अरे अरे तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं होगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, हाँ। तो तुम ग्रुप स्टडी किसके साथ करोगे? अपने सुख दुख किसके साथ बांटोगे? सही बोला। पढ़ाई किसके साथ करोगे? हाँ सर करेक्ट है। अरे मुन्ना भाई के पास चिंकी थी हाँ और कबीर सिंह के पास प्रीति, वाह। तो तुम्हारे पास भी तो कोई होनी चाहिए। हाँ सर तुम्हें लाइफ में मोटिवेशन कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली सर। तुम्हारा लाइफ तो बिल्कुल बेकार है। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सर, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। यस सर, अभी ढूंढता हूँ, किधर तो। अरे अरे इतने सर। टाइम बाद दिख रहे हो। अरे क्या हालत बना रखी है? सर। किसने पीटा तुमको? उसने और उसके दूसरे बॉयफ्रेंड ने मेरे हड्डी पसली कर बहुत मारा सर मेरे को। क्या हुआ? पूरे पूरे 2 महीने लगे उसको पटाने में। सोचा था कि गर्लफ्रेंड मिलने के बाद लाइफ कूल हो जाएगी। अरे कुछ नहीं सर, एक महीना पूरा उस पे खर्चा किया। हाँ, अरे अपन खुद टपरी पे जाता था, उसको 5 स्टार लेके गया। अरे अपन खुद वड़ा पाव खाता था, उसको फ्रेंच फ्राइज खिलाए। लेकिन ये सब करके 4थे महीने में पता चला कि वो किसी और बॉयफ्रेंड के साथ कूल हो गई है। और जाते वक्त बोलती है, तेरे जैसे गधे से मैं शादी नहीं करना चाहती, चल फट। इतनी बेइज्जती करके गई सर। तुम्हारे साथ कूल होना तो छोड़ो, उसने तुम्हारा फूल बना दिया। चलो छोड़ो, आजकल की लड़कियों को सच्चे प्यार की कदर ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। या फिर शायद तुम्हारे नसीब में इस वक्त कोई पार्टनर नहीं है। शायद नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम्हें अब फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम फ्रेंड्स छोड़ो, अब तुम फॉलोवर्स बनाओ, अपने फॉलोवर्स बनाओ, फॉलोवर्स। अभी बाबा बन जाओ क्या? कोई बाबा तो अरे तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है क्या? नहीं है, फेसबुक? वो भी नहीं है। अरे बाप रे, तुम्हारा जीवन तो एकदम बेकार है। एक काम करो, तुम इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, उसपे रील्स बनाओ, फिर उसपे लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लोग शेयर करेंगे
और तुम्हारे हजारों फॉलोअर्स हो जाएंगे, हजारों फैंस हो जाएंगे। वाह, फिर वाह, तुम्हारे पीछे एक दो लड़कियां नहीं, हजारों लड़कियां भागेंगी, हजारों लड़कियां। थैंक यू सर। अभी अभी आज के आज इंस्टाग्राम का अकाउंट डाउनलोड करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे अभी तक सिर्फ 2 लाइक्स। कुछ कुछ अलग मोमेंट देख के फोटो डालता हूँ। पढ़ना है, 14 तारीख को एग्जाम है। टेंशन आ रहा है मेरे को। इतना सारा सिलेबस, 1 2 3 4 5 6। डॉक्टर बनने आया था। सोचा था सोचा था कि माँ बाप का नाम रोशन करूँ, एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन लेकिन इधर आके लाइफ का पूरा हैप्पीनेस ही चला गया है। कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं, कुछ हैप्पीनेस नहीं। ये सीनियर बोलता है ये करो, दूसरा सीनियर बोलता है वो करो, ये पढ़ो वो पढ़ो। लेकिन इतना सारा प्रेशर झेलने के लिए बूस्टर कहां से आएगा? किसका सहारा लूं मैं? एक तरफ एक्सपेक्टेशन है, दूसरी तरफ कंपटीशन है। लेकिन मेरे साथ कौन है? ये सब सोशल मीडिया, सिलेबस कुछ नहीं सिखाता। सेंस कंट्रोल, ये बूस्टर और एंटा बूस्टर के इतना हार गया हूं मैं। इससे मेरे को बचाने वाला कौन है? सबके सब प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशराइज। अरे मेरे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अपनी सारी युद्ध बंदी बन गई इन सारी चीजों की। And you are seeing in the society that most of our youths and becoming and being the slaves of cigarette smoking, alcoholism and drug abuse also. पर इससे बचाने वाला कोई नहीं हमें। ना ये सोशल मीडिया, ना ये सिलेबस और ना ये सोसाइटी। सब सुपरफिशियल है, सब। तुम परेशान दिख रहे हो। अरे हाँ, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगता है। तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़े हो गए हो। अरे हाँ बाबा हाँ। तुम्हें एक बूस्टर डोज की जरूरत है। अभी बूस्टर का नाम निकाला ना, चप्पल से मारूंगा तेरे। अभी तक आपने जो बूस्टर ट्राई किए हैं वो एक्सटर्नल बूस्टर ट्राई किए। कभी इंटरनल बूस्टर के बारे में सोचा है? नहीं तो जो आंतरिक बूस्टर है जिसके बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो ये हमारे बूस्टर और एंटा बूस्टर थे। जो आंतरिक बूस्टर है जिसको आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, जो आपके अंदर छिपा है, उसको आपको जानना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन यानी? साउंड मेडिटेशन। साउंड मेडिटेशन यानी बॉलीवुड वाला म्यूजिक वो? नहीं, तो फिर? साउंड मेडिटेशन इज मंत्रा मेडिटेशन। अच्छा। तो हर दिन आपको आपके बिजी स्केड्यूल से 10-15 मिनट निकालना है जप करने के लिए, मंत्रा का साउंड रिसाइटेशन करने के लिए। और हर दिन कम से कम 1 पेज भगवत गीता का पढ़ना जरूरी है। ऐसा? लेकिन उससे होगा क्या? इस माला पे हर दिन 10 से 15 मिनट जप करना है और हर दिन भगवत गीता का 1 पेज आपको पढ़ना है। ये माला वगैरह पढ़ के, ये भजन करके
अभी तो गया बाबा बन जाओ अपन। हाँ नहीं, तो मुझे लगा ही आप ऐसा बोलेंगे। तो फिर लेकिन मैं खुद एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पिछले 12 साल से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे बैठे मेरे ऑल और कलीग्स हैं, नीतीश पटवर्धन, ही इज कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रशांत मुंडे, ही इज आल्सो ऑर्थोपेडिक्स, एंड डॉक्टर अभिजीत भांबुरे, ही इज आल्सो रेडियोलॉजिस्ट। तो आपको जीवन में से कोई घटाना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है, बस जीवन में ऐड करना है। इसका रिजल्ट तो आएगा ना सर? इस जपा मेडिटेशन से हर दिन अगर कोई व्यक्ति बस 10 मिनट अगर निकाल के इसके ऊपर फोकस करे तो साइंटिफिक प्रूवन डाटा है इसके ऊपर कि मंत्र वाइब्रेशंस, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, निगेटिव थॉट्स को डिक्रीज करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और इसके लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं। इट इज फ्रीली अवेलेबल विथ यू, यू कैन डू एट एनी टाइम, कौन सी भी जगह पे आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अभी ट्राई करके देखता हूँ सर। My best wishes with you. Please go ahead with this journey. My other friends are also doing this, which are in the same profession, and they are doing very fantastic in their duty. They are managing their duty harmoniously with the nature, society, and with the individual. So, best wishes from my side. थैंक यू सर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यार यार सच में ये मंत्रा मेडिटेशन करके ना मेरा मेरा माइंड थोड़ा स्टेबल हो गया है, पहले से बिल्कुल बिल्कुल अलग। ऐसा लग रहा है किसी किसी दूसरे दुनिया में चला गया हूं मैं। पूरा पूरा सेटिस्फैक्शन भी है और पूरा हैप्पीनेस भी फील कर रहा हूं मैं। हाँ, और इन सारी चीजों में अटका होता मैं। ये बूस्टर एंटा बूस्टर सब गलत है, सब गलत है। आज से अपन पढ़ाई भी करेगा और अच्छी आदतें भी एक्वायर करेगा। चैंटिंग एंड भगवत गीता रीडिंग, एंड ऑल्सो रीडिंग होली स्क्रिप्चर्स along with the academic books and acquiring knowledge both material and spiritual. Thank you so much. A big hand of applause, round of applause to the drama team. So, truly speaking, every year I give some script, some idea to the boys like students of JJ to perform a drama. This year, I only gave the idea, entire drama, dialogues and everything were developed by them only. So, I specifically chose this topic this year, like the activities of ISKCON, that activities of spreading the message of Bhagavad Gita has been going on in this college since last 25 years. So many times this question comes in minds of many youth, like practically from a decade now I have been talking to engineering as well as medical students, hearing their challenges, hearing their sufferings, what exactly they go through. And definitely we see right from choosing the career many times, like if we are truly honest, being a medical student, it's not that a genuine desire to serve the society made us to choose this branch. There was family pressure, there was peer pressure, there was competition, and we chose this branch. And after coming here, it's not that this is the case of each and every student. I don't say that each and every student goes with this phase and only when you are frustrated or going through some challenges you should perform such activities. Every single student, in fact every single person requires some recreation. They require some place where after studying or struggling for entire day,
they can get some nutrition for mind as well as for the soul. And when we don't have that inner connection, when we don't have that inner strength, we try to take these shelter from artificial means. And many times we get trapped. And the definition of success in this world that has been propagated by the society, by the media, only if you become rich, only if you become famous, only if you have lots of money, then you are successful. But this is wrong definition. And because we are totally engrossed, we are totally trapped by these definitions, we go for artificial means to become happy. There are n number of examples. In last 25 years, hundreds, more than hundreds of doctors who have sincerely practiced Krishna consciousness, who have who have excelled in their fields, and at the same time have been giving a quality time for their mind and soul and performing mantra meditation. So every day, if we give some time of our daily schedule, then you will be surcharged with positivity. You will always have that inner connection. You will always have that inner shelter. You will always have shelter of God to guide you, to help you in your lives. So it's not that many times the biggest wrong notion that we carry, that if we have to practice spirituality, then we have to become a Baba or we have to renounce everything. It's not like that. There are many, many doctors. In fact, all the management that is being that has been done in organizing this wonderful festival have been done by ex-GM sites who were like practicing sincerely spirituality. So in this 25th year of our activities in this college, this is the message that we want to give, that if we sincerely practice some part of our day and give some time for practicing spirituality, it will help you throughout your life. My sincere prayers and best wishes for all of you. Hare Krishna. His Grace Ajit Mukunda Prabhu. He is an ex-GM site, and he has portrayed the essence of what we always keep trying telling you people, especially the first year students. This is the point when you can build or you can break. So rethink if you are considering the previous booster dose. Take the right booster dose, people, right? And